नमस्ते, आप सभी को फिर से स्वागत है इस सेशन में। और मुझे उम्मीद है कि पिछले सेशन में आपको समझ में आया होगा। और मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं बार-बार बोलना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र के अंदर वस्तु को एक प्राण ऊर्जा भरने की जो विधि है, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द प्राण शक्ति इनटू ए हाउस which is earlier just a matter is known as vastu shastra, and particularly it is a spiritual vastu shastra. And why I say this a quantum vastu shastra? Why? Because quantum means in small portion of understanding. Why this is happening? Because होता ये है कि काफी लोग वास्तुशास्त्र सीख लेते हैं, लेकिन उन्हें बस इतना पता होता है, मतलब उन्हें वाट पता होता है, वाट ऑफ थिंग्स, कि क्या करना है। यहाँ पे रसोई होनी चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड वास्तुशास्त्र है कि अग्नि कोण में रसोई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी रसोई काफी अलग अलग जगह पे भी सक्सेस हो सकती है, अगर आपको कंप्लीट वास्तुशास्त्र समझ में आ गया तो। ओके, तो आप जो है वाट, हाउ एंड वाई, ये मैं आपको स्पेशल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तीन लेवल होते हैं कुछ भी चीज सीखने के। एक होता है नॉर्मल क्रैमिंग, समझ लेना बस कि हाँ भाई ठीक है, ऐसे होना चाहिए, अगर लगन में ये है तो उसका फल ये होगा। लेकिन हाउ, ऐसा क्यों, कैसे हो रहा है, एंड वाई, वाई मीन्स स्पिरिचुअलिटी। याद रखें हमेशा, ये जो तीन लेवल है, सबसे ऊपर का लेवल वाई को एक्सप्लेन करता है। जब हम दिमाग के सबसे ऊपर लेवल पे काम करना शुरू कर देते हैं तो हमें हर चीज के पीछे वाई समझ में आने लगता है। जब हम दिमाग बीच में रहता है हमारा, मतलब दिस इज द मिडिल लेवल, इट्स समथिंग लाइक आज्ञा चक्र। जब यहाँ पे आ जाते हैं तो हम चीजों को जैसा प्लान करते हैं वो वैसे सफल होना शुरू हो जाते हैं। ओके, और ये लोएस्ट लेवल है जहां पर हम सिर्फ मैटर लेवल पे रहते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात। ओके, मैटर लेवल का मतलब हम लाइफ में सिर्फ मशीन की तरह चीजें समझते हैं और खुद भी मशीन की तरह हमारी जिंदगी होती है। अब हमें भगवान ने स्पिरिट दिया है, हमारी जो चेतना है वो स्पिरिट है, आत्मा है। अब उसको हमें चक्रों के माध्यम से ऊपर उठाना है। ये एक तरीका है हमें समझने का। लेकिन फाइनली होता क्या है हमारी जिंदगी में कि हम अपने दिमाग के लेवल को हर बार ऊपर उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? जैसे आप अगर नॉर्मल समझिए, टीवी देखकर खाना खा रहे हैं, जल्दी में खाना खा रहे हैं, इट इज लाइक ए फिजिकल प्रोसेस, इज ए इट्स ए मैकेनिकल प्रोसेस। लेकिन वही खाना अगर आप थोड़ा सा शांति से खाएं, आराम से खाएं, इट्स लाइक mind when you are connecting your consciousness with food, that becomes a mind level। मतलब थोड़ा आप ऊपर उठ गए हैं, वो खाने के अंदर एक चेतना आ जाती है, उसके अंदर एक थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है, पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन सबसे ऊपर वाला क्या है? जब आप उसी खाने को प्रसाद समझकर खाते हैं, वही खाना, कुछ भी होने दो, वही खाना आपको और ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा देता है। वो प्रसाद बन जाता है, खाने को यहाँ पर खाया जाता है और यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। वही खाना है, लेकिन उसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, वही चीज हमें घर में समझनी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, ये है हमारी आत्मा और ये है हमारा मन। जो चंद्रमा मैंने बनाया है बीच में, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है। सूर्य मतलब ऊर्जा का कारक, जो हमें हमारे लाइफ में प्राण ऊर्जा देता है। मन जो उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। और ये जो बाकी है, ये बाकी के सारे प्लैनेट हैं। ओके, अब इस चंद्रमा के ऊपर हमेशा केतु होता है और नीचे राहु। ये ऊपर नीचे मतलब समझिए जो बाकी ग्रह हैं उनसे भी आगे होता है ये इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट। ये जो वी है, वी फॉर वायलेट, तो वायलेट से भी परे, बियॉन्ड वायलेट इट इज अल्ट्रा वायलेट, एंड बियॉन्ड रेड इट इज इंफ्रारेड। ओके, जो वायलेट है वो केतु है, याद रखिए। और जो रेड है, इंफ्रारेड, वो राहु का इंडिकेटर है। समझ में आ गया होगा आपके? तो कुल मिला के वास्तुशास्त्र में सभी प्लैनेट को बैलेंस करना, सभी पांच तत्वों को बैलेंस करना, सभी जो भी हमारी एनर्जी है, समझिए कि जो भगवान शब्द से मैंने एक्सप्लेन किया था, वो सारी एनर्जी को बैलेंस करने का मतलब है कि हमें राहु से केतु की तरफ बढ़ना है। हम यहाँ पे रहते हैं लोवेस्ट लेवल पे और हमें केतु की तरफ बढ़ना है। ये मूलाधार चक्र है, हमें
आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार पर बढ़ना है। ये हमारा फिजिकल है, मैटर है, हमें माइंड की तरफ बढ़ना है। ये हमारा समझिए कि सिर्फ हम जब खाना खाते हैं तो लोवेस्ट लेवल है हमारा, जल्दी में खाना खाना और कुछ भी खाना खा लेना उल्टा सीधा, ये लोवेस्ट लेवल है। हमें खाने को तसल्ली में प्रसाद की तरह खाना है, ग्रहण करना है, तो हम ऊपर बढ़ जाते हैं। जैसे विचार हम लेकर आते हैं खाने के समय पर, वैसे ही विचार उस खाने में मिल जाते हैं और वो हमें रिएक्ट करते हैं। ओके, आहार विहार विचार ये हमें बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए जो आपने देखा होगा कि अग्निकोण में किचन होना चाहिए। ऐसा क्यों है? अग्निकोण में किचन, किचन कहीं पर भी हो उसके अंदर सात्विकता होनी चाहिए। ओके, किचन यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन याद रखें हमें समझना होगा कि हमने जो वास्तुशास्त्र में सीखा है कि अग्निकोण में ही किचन क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं है, तो उसके पीछे जो लॉजिक है उसको आपको समझना पड़ेगा। किचन का घर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि वो फायर है। फायर का मतलब होता है एनर्जी, बूस्टर होती है ये। और वहां पे क्योंकि खाना बनता है, वो खाना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। अब हम उस किचन पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन किचन में जो खाना बनाने वाला इंसान है उसकी एनर्जी इस फायर एनर्जी से भी ज्यादा होती है, याद रखें। इसीलिए मैंने बोला अगर किचन कहीं पे और है तो उसको तोड़ के दूसरी जगह मत ले जाइए। आप सिर्फ याद रखें कि जो खाने का जो वहाँ पे एनवायरनमेंट है, बनाने का प्रोसेस है, तरीका है, वेंटिलेशन है, अगर वो ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी तोड़ फोड़ करना घर में वो अच्छा नहीं होता है। इसको मैं अगले सेशन में डिटेल में बताऊंगा। अभी हम इसको थोड़ा समझते हैं जो मैंने आपको बताया था, एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु, इसका मतलब क्या है कि जो घर का मालिक है वो क्या मायने रखता है और उसकी कुंडली क्या असर डालती है। उसका नंबर वन, आप याद रखें कि जो घर का मालिक होता है वो ड्राइविंग फोर्स होता है। ओके, ड्राइविंग फोर्स वो क्यों होता है? देखिए, ऐसे जैसे कि एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है और उसके पीछे बाकी फैमिली वाले बैठे हुए हैं। अब ड्राइवर अगर अच्छे से गाड़ी चलाएगा तो बाकी लोगों को अच्छा रहेगा। ड्राइवर अगर एक्सीडेंट कर देता है तो सबको प्रॉब्लम होती है। ओके, तो घर का मालिक मायने रखता है। ऐसा क्यों है घर का मालिक मायने रखता है? क्योंकि जो उसके विचार हैं, थॉट्स हैं, उसकी जो आइडियाज हैं, उसकी जो प्लानिंग है, उसकी जो एक्शन है, वो घर में फ्लो होते हैं नीचे की तरफ। घर का मालिक अगर समझिए बहुत गुस्से वाला है या निगेटिव है या फिर लाइफ में है, तो उसका इफेक्ट घर पे पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। घर की हर चीज के अंदर वो थॉट जाएगा। ये वैसे ही है, आप घर की चीजों को ऐसे मत समझिए, समझिए कि फ्रिज है आपका। ओके, इस फ्रिज के अंदर नॉर्मल एक मटेरियल है, मेटल है जिससे वो बना है, लेकिन बार बार इसके आसपास स्पेस के अंदर अगर समझिए किसी भी तरह के अगर एंगर, यानी कि एक फ्रिज जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, लेकिन विज्ञान की भाषा में अगर बोले तो इट्स लाइक जस्ट ए मैटर। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि कण कण में चेतना है, कण कण में कॉन्सियसनेस है और वो समझती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक रिपीटेडली बार बार उसके आसपास कुछ जो बायो एनर्जी होती है वो हमेशा आसपास आती है। कैसे आती है? आपने देखा होगा कि आपने कुछ बोला और सामने वाले में रिएक्शन हुआ, तो वो रिएक्शन एक हमें दिखता है, लेकिन फ्रिज के साथ भी वो हो सकता है। इसका एग्जाम्पल एक साइंटिफिक एग्जाम्पल है, वो बताना जरूरी है आपको कि एक समझिए राइस, यहाँ पर एक साइंटिस्ट था, उसने प्रैक्टिकल किया कि राइस के लिए तीन जगह पे राइस रखा, सेम राइस। एक राइस को वो डेली मतलब उसको गुस्सा करता था। ओके, एंगर। राइस अलग रखा, गुस्सा करता था, या फिर समझिए कि उसका जो एक्सपोजर था वो गुस्सा और निगेटिविटी से था। एक से उसने प्यार से बात की और इस तरह से कनेक्ट हुआ, मीन्स हैप्पीनेस। और एक राइस से कुछ भी नहीं किया। तो इन तीनों के ऊपर उसने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिजल्ट देखा। सेम राइस, सेम एनवायरमेंट, सब कुछ, सिर्फ बात करने से उनके अंदर क्या चेंज आया, तो काफी बड़ा चेंज आया। जो
एंगर वाला था, उस राइस के अंदर जो समझिए उसका कलर, ओके, कलर के ऊपर एंड साथ में उसके अंदर जो वो जो जम्स होते हैं उसका उसने रिजल्ट पाया कि एंगर वाले फैक्टर में काफी खराब हो गए चावल, और हैप्पीनेस में वो पॉजिटिविटी रही। ये चीज आप पेड़ में देख सकते हैं। अगर समझ, ये प्रैक्टिकल भी हुआ है। जो आपने सुना होगा, जेसी बोस, जेसी बोस, ये कौन थे? साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया के, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। किस लिए? इन्होंने बोला कि जो पेड़ होते हैं ना, वो भी, उनके अंदर भी प्राण होता है और वो भी समझते हैं। अगर हमने पेड़ लगाया, पेड़ लगाने से, एक पेड़ को हम बहुत प्यार करते हैं, डेली उसको केयर कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उस पेड़ के अंदर जरूर फर्क पड़ेगा। एक पेड़ है सबसे अलग रख दिया है, एक पेड़ को दूसरे पेड़ के पास रख दिया है, पेड़ भी आपस में बात करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। हो सकता है कि आज के स्टूडेंट ना समझे, बट ये साइंस उधर ही जा रही है। साइंस एक दिन इन सब चीजों को और अच्छे से समझेगी। और ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, ये जेसी बोस का, जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, उनका एक्सपेरिमेंट था। ये बात इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि वास्तुशास्त्र में मैं सब कुछ वही बात कर रहा हूँ कि हमारा जो माइंड है वो अपने आप में एक चेतना की एक फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पर जो मालिक है, उसकी कुंडली में, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी थोड़ा आता है तो जल्दी समझ जाएंगे, नहीं तो अभी समझ जाएंगे। कैसे? कोई भी कुंडली में अगर जो फोर्थ हाउस होता है, फोर्थ हाउस, ये हमारे घर का इंडिकेटर है। इसका जो मालिक है वो जिस भाव में बैठेगा, वो भाव उसका एक फ्लो का डायरेक्शन बता रहा है कि कहां से उसको एनर्जी मिलेगी। ओके, घर के लिए वो एनर्जी घर के लिए कहां से मिलेगी? जहां पर भी इस घर का मालिक बैठा है। समझिए कि यहाँ पर ये वृष लगन की कुंडली है, तो यहाँ पर 5 आ गया। ओके, तो 5 यानी सूर्य, सूर्य जो है वो कहां पर है? इसका मालिक। ओके, समझिए कि सूर्य जो है कहीं पे भी समझ सकते हैं। ओके, लगन में बैठा है, तो हमेशा ये जिस राशि में ये बैठता है, उस राशि से जुड़ा हुआ जो ग्रह होगा, उस राशि से जुड़ा हुआ, जैसे कि ये 2 में बैठा है, तो ये बताता है कि जो मेन गेट है वो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होगा। इसको डिटेल में मैं आपको पूरे एग्जांपल से बताऊंगा। अभी इतना याद रखें कि अगर आपकी कुंडली में, और आप अगर मालिक हैं, आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस के सामने अगर पॉजिटिव प्लैनेट हैं, अच्छे केंद्र त्रिकोण के मालिक अगर बैठे हैं, तो याद रखें कि आपके घर के आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा। ओके, ये क्योंकि डायरेक्ट पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। ओके, ये आपका घर है, इसके सामने है, ये पर्टिकुलरली आपके घर के साइड में है ये। ओके, तो ये जो है हमेशा ये घर के पीछे होता है। पीछे का मतलब 2 साइड में आएगा ये। तो ये डिपेंड करेगा कि जो आपका नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का मतलब कभी भी दो नेगेटिव हाउस, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि छठे भाव का मालिक पारवी का, या फिर तीसरे का, 3 6 11, 3 6 8 11 एंड 12। ओके, ये जो भाव हैं, इनमें से किसी भी दो भाव के मालिक अगर एक साथ बैठेंगे सामने यहाँ पर, तो ये बताएगा कि उस तरह की ऊर्जा कैसे। समझिए कि आपको बता देता हूं मैं एग्जांपल, राहु, इसके सामने राहु है, तो उस घर के सामने राहु वाली चीजें होंगी। ओके, राहु वाली चीजें क्या होती हैं, ये भी एक अलग ज्योतिष का टॉपिक है। ओके, राहु वाली चीजें होती हैं जो, समझिए कि अगर मैं जाति के बारे में बात करूं तो ये होते हैं मुस्लिम। अगर मैं मटेरियल के बारे में बात करूं तो जहां पर गंदगी, कचरा। अगर मैं खाने पीने का बात करूं, अगर राहु के साथ समझिए अच्छा ग्रह बैठा है, तो कोई शॉप ऐसा हो सकता है जिसमें राहु वाली चीजें हों। तो वो सारी चीजें मतलब उससे कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये चीज एस्ट्रो वास्तु कहलाती है। इसका अलग से डिटेल में सेशन होगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर चलेंगे तो ये पूरा ही 2-3 दिन का सेशन बन जाएगा, मतलब 2-3 सेशन करने पड़ेंगे इसके ऊपर। बट दिस इज important to understand that why a horoscope is also important when you are doing an analysis of vastu। तो कुंडली में आपको ये देखना होगा लग्नेश। और साथ में क्या है कि अगर आपकी कुंडली में
अभी हम बात करते हैं राहु और केतु की, क्योंकि ये मेजर फैक्टर होते हैं घर में। किसी की कुंडली में भी अगर सूर्य के साथ राहु बैठा है या फिर निगेटिविटी है सूर्य के पास, तो उस घर के अंदर जो एनर्जी आएगी, उस एनर्जी के अंदर कभी ना कभी कुछ बाहरी जिसको हम बोल सकते हैं कि निगेटिव एनर्जी, ओके, निगेटिव एनर्जी वो बहुत जल्दी आएगी। इसको हम पितृ दोष भी बोलते हैं, यानी कि उस घर के अंदर अगर हम कुछ पॉजिटिविटी नहीं रखते हैं, ये उसी तरीके से जैसे कि अंदर अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो बाहर से निगेटिविटी जल्दी आ जाएगी। इसलिए हम पॉजिटिविटी कैसे रख सकते हैं, जो हमारे संस्कार होते हैं अच्छे, जो डेली मतलब हम बहुत सारे रेमेडीज होते हैं उनसे थ्रू उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। ओके, अगर आप कुंडली मत देखिए, सीधे सीधे समझ लीजिए कि घर के अंदर अगर जैसे कि बहुत लोगों की कुंडली में चौथे भाव में शनि बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग जब भी घर में जाएंगे, यहाँ पे शनि बैठा है, जब भी घर में जाएंगे तो उनका मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी है शनि वाली, ये नकारात्मक वाइब्रेशन छोड़ती रहती है, और जब घर में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे लोग अपने घर के बजाय मतलब दूर रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं अवे का योग बनता है। ओके, तो ये इफेक्ट पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। रेमेडीज में आपको कुछ बता देता हूँ इसके अंदर। रेमेडीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, ओके, उस कॉर्नर पे अगर आपका सूर्य अच्छा है तो हमेशा वहां पर उसके आइटम्स वहां पर रखें, उस आइटम को प्राण प्रतिष्ठा करके रखें। अगर आप कोई आइटम खरीद के लाते हैं, जैसे कि सूर्य का एग्जांपल दिया मैंने, अगर आपने सूर्य का बेस्ट आइटम क्या है कि तांबे का, इस तरह से आप जो भी सूर्य का बना हुआ होता है समथिंग, सूर्य भगवान को समर्पित एक यंत्र भी बनता है और साथ में प्रतिमा भी होती है इस तरह का। ओके, और सूर्य अगर बहुत स्ट्रांग है तो ये आप रख सकते हैं आइदर ईस्ट फेसिंग, और इट शुड बी इन इस डायरेक्शन। दिस इज समथिंग लाइक, इसका रीजन क्या है कि उसी डायरेक्शन में रखने से क्या होता है, इसको साइंस की भाषा में समझ लेते हैं। साइंस में क्या होता है कि कोई भी, ये दो वेव हैं, एक वेव है कि आपका घर में सूर्य स्ट्रांग है मतलब उधर से अर्थ, दूसरा वेव है कि आपने वहां पे एक दूसरा सूर्य का कारक रखा है जिसकी वाइब्रेशन उसी तरह की है, तो दोनों वेव डिफरेंट ना होकर सेम हो जाएंगी। और जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सेम हो जाती हैं, सेम कैटेगरी की वाइब्रेशन लाइक दिस सेम इसी पे आएगी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एकदम से बढ़ जाएगा। ये मैं साइंस की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जब भी आप किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट उसी दिशा में रखते हैं, उसी दिशा से जुड़ता है, और वो आपकी कुंडली में भी स्ट्रांग है। आपका अगर समझिए शनि बहुत अच्छा है, तो शनि यानी कि वेस्ट में आप उस तरह का आइटम रखें जो शनि से जुड़ा हुआ है, तो जरूर आपका वो एक्सपोनेंशियली बेनिफिट करेगा। लेकिन इसके अंदर प्रिकॉशन क्या है, आपको ये देखना है कि शनि आपकी कुंडली में कहीं मार्केट तो नहीं है, तो वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आपको देखना है कि सबसे, मैंने जो बोला था कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट क्या है आपका, द बेस्ट प्लैनेट। हो सकता है आपके 3 ग्रह अच्छे हो, 2 अच्छे हो, जो भी ग्रह अच्छे हैं उनकी चीजों को आप बढ़ा दीजिए घर में। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जो घर का मालिक है उसके लिए एप्लीकेबल है। ओके, अगर समझिए कि घर में 4-5 लोग रहते हैं, जैसे कि कोई किसी का मतलब समझिए कि सूर्य वीक है, तो वो उस पर्टिकुलर जगह पर कम रहे, उस पर्टिकुलर जगह पर कम अपना जो क्वालिटी टाइम है वो कम रखे। ओके, तो इसको मैं हम डिटेल में बाद में बात करते हैं, अभी के लिए ये मैंने बताया। उसके बाद एक रेमेडी और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर। रेमेडी में एक होता है कि जितने भी ब्रोकन आइटम होते हैं, ब्रोकन या फिर शार्प, शार्प एंड ब्रोकन आइटम जो है वो राहु का कारक है। आपके घर की जो एनर्जी है, कितनी भी आपने पॉजिटिविटी लेके आए, तो ब्रोकन आइटम्स जो है उस एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ब्रोकन आइटम घर में नहीं रखना है। उसको आप पर्टिकुलर एक जगह पे समझिए कि एक ऐसी चीजें बंद करके रख सकते हैं जहां पर वो विजिबल ना हो इजिली। ओके, दूसरा है शार्प एंडेड। शार्प एंडेड क्या होता है, जैसे आपका जो डाइनिंग टेबल है, अगर वो एकदम शार्प कॉर्नर वाला है, याद रखें कि इसको साइंस से मैं बताता हूँ, जैसे मैग्नेट होती है, उसमें अगर शार्प एंड उसके अंदर, क्योंकि शार्प एंड है तो वो एनर्जी
वहाँ से ऐसे निकल जाती है। उसके अंदर जो आपकी जो चेतना है वो लेके आनी तो वो कम हो जाएगी। अगर इसी टेबल को, डाइनिंग टेबल को आप राउंड कर देते हैं तो एनर्जी उसके अंदर रुकेगी। अब रुकने का मतलब क्या है? रुकने का मतलब है कि आपके घर में जो पॉजिटिविटी है वो उसमें इकट्ठा रहेगी। जब आप खाना खाएंगे तो वो एनर्जी और आपको फायदा लगेगा। दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। तो वास्तु की जो रेमेडीज हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। एंड बाकी अगले सेशन में बताया जाएगा कि डायरेक्शन वाइज ये जो मैंने बताया ट्राइडेंट थ्योरी, ये आपको याद रखना है कि हमारे जब हम मकान लेते हैं तो हम नीचे लेवल पे होते हैं, फिर सामान लेके आते हैं तो सबकॉन्शियस लेवल जो बीच का है, और फिर हम उसमें जब संस्कार अच्छी चीज़ें लेके आते हैं रेगुलरली तो हमारी आइडियाज़, हमारा समझिए कि हमारे इमोशंस उस घर से जुड़ जाते हैं, वो अच्छा स्ट्रॉन्ग संस्कार की वजह से बन जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, इन तीनों लेवल पे कुछ चीज़ें होती हैं और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं और नहीं बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, और अगले सेशन में मिलते हैं। हम आगे सेशन में चलेंगे तो इस को हम सेगमेंट को डिवाइड करके बताया जाएगा कि यानी कि जो हमारे चार कॉर्नर हैं अग्निकोण, उसके अंदर उसका क्या रीजन है कि वहां पे अग्निकोण ही है, क्या रीजन है कि इसको ईशान नहीं बोलते हैं, क्या रीजन है कि ये नैर्तक्य है, क्या रीजन। तो इसको हम 5 एलिमेंट के साथ मिक्स करके बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा हटके को समझ में आया होगा। और एक बेसिक कंसेप्ट आप हमेशा याद रखें कि हमें मकान के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हमेशा कनेक्ट रहना है। कुछ भी हम चीज़ लाते हैं उसको प्यार से कनेक्ट होना है। जैसे कि हम अपने दोस्त से, अपने घर में अपने भाई बहनों से, अपने मम्मी पापा से अच्छे से बात करते हैं फ्रेंडली, तो घर की हर चीज़ से आपको वैसे ही कनेक्ट होना है। आपका जो मोबाइल है उसको सिर्फ मैटर ना समझे, उसके अंदर इमोशंस कनेक्ट करें। यू जस्ट ऑलवेज रेस्पेक्ट दैट। आपके पास गाड़ी है, उसको भी रेस्पेक्ट करें, हमेशा उससे बात करें। आप जब बात करेंगे कनेक्ट हो जाएंगे तो हमेशा वो आपका ख्याल रखेगी। ऐसे ही हमारा घर है, जब भी आप घर में प्रवेश करें, जब भी आप घर में आए तो उसे मंदिर समझे, उसे समझे कि इट्स लाइक प्लेजर गिविंग, इट्स डिवाइन। तो जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। बस हमें इस लेवल पे ऊपर चढ़ना है, हमें मूलाधार चक्र से ऊपर। मूलाधार क्या है? मशीन वाली ज़िंदगी, बस आए और बस एक वही ज़िंदगी चल रही है कि हम खाना खा रहे हैं, कोई खुशी नहीं है, कुछ नहीं है, निगेटिविटी। कितना भी प्रॉब्लम लाइफ में है, आप पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे तो एक टाइम के बाद वो आपको फ़ायदा देगी। ओके, इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।